Hello and welcome to my channel Maths Matters. This is Priyanka. We are about to study another part of the chapter 2 factors and multiples. This exercise is related to HCF and we are going to solve exercise 2D. Okay, so HCF means highest common factor. And because this exercise is too long, there are 34 questions in this exercise. So I divided this chapter in two parts. And this is the first part of the chapter. So let's begin. And this is question number 25. एंड यहाँ से हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होता है एक्सरसाइज का 25 to 34. तो 25 क्वेश्चन है आपका. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963 लिविंग द रिमाइंडर 6 इन ईच केस. कह रहा है क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि ये जो नंबर्स हैं 615 एंड 963 इन नंबर्स को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो 6 रिमाइंडर बच रहा है. और ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जो इनको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, इन दोनों नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा. तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए. आप अपनी नोटबुक में इसे डैश करके भी कर सकते हो राइट डाउन. और अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं. तो आपको क्या करना है, जो आपके पास जो नंबर है 615 और जो रिमाइंडर है इनको माइनस कर देना है. ओके, तो उसके बाद इस दूसरा जो नंबर है उसमें भी आपको इसे माइनस कर देना है. फिर आपके पास होगा सो द रिक्वायर्ड नंबर इज एचसीएफ ऑफ 615 माइनस 6 इक्वल टू 609. जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास होगा 609 एंड 963 माइनस 6 इक्वल टू 957. जब इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो होगा 957. तो जब आप इसे सॉल्व करोगे डिवीज़न मेथड के थ्रू, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा. 609 से अब हम जो ग्रेटर नंबर है 957 इसको करेंगे डिवाइड, मतलब एचसीएफ निकालेंगे इसका डिवीज़न मेथड के थ्रू. तो 1 टाइम में जाएगा तो आएगा 348. उसके बाद फिर से आप क्या करोगे, आप ये जो 348 है इससे हम जो 609 हमारा बाहर नंबर था इसको हम करेंगे डिवाइड. जब हम इसे करेंगे तो फिर से हमारे पास क्या होगा, फिर से हम 1 टाइम में इसे करेंगे तो आएगा 261 जो कि होगा हमारा रिमाइंडर. एंड इस रिमाइंडर में फिर से हम इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 87. और 87 से जब हम 261 को डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स में और हमारा जो आंसर होगा वो होगा 87. तो रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर, इसका ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जिससे ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, वो होगा 87. क्वेश्चन नंबर 26. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस लिविंग अ रिमाइंडर 9 एंड 5 रेस्पेक्टिवली. तो अब ये कह रहा है कि ये जो नंबर दिया हुआ है 2011 एंड 2000, ये दिया हुआ है आपके पास नंबर 2623. तो ये 2623 नंबर दिया हुआ है. अब वो कह रहा है कि इस नंबर में रिमाइंडर बचने के बाद कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जो इसे कम्प्लीटली डिवाइड करेगा. तो सेम इस तरह से ही है. यहाँ पर आपको सिर्फ 6 दिया था नंबर जो कि आपके दोनों में सब्सट्रैक्ट हो रहा था, बट यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग नंबर इन्होंने राइट डाउन किया हुआ है, अलग अलग डिजिट इन्होंने राइट डाउन किए है. 2011 में आप किसको सब्सट्रैक्ट करोगे, 9 को. एंड 2623 में आप सब्सट्रैक्ट करोगे 5 को. ओके, तो आप राइट डाउन कर लीजिए क्लियरली. वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2011 माइनस 9. जब हम 2011 में 9 को माइनस कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 2002. एंड
2623 में जब हम 5 को माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है 2618, यानी कि 2618। कैसे? जो ये नंबर हमें दिए थे ना, हमने उनको अलग अलग सब्सट्रैक्ट किया है। जैसे कि यहाँ पर आपने फर्स्ट वाले में 9 को किया है एंड नेक्स्ट वाले में आपने 5 को किया है। सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी हमें नंबर मिला है ना, अब हम उसका ऐसे अब निकालेंगे। तो 2002 से डिवाइड करेंगे 2618 का। जब हम इसे करेंगे तो हम 1 टाइम में ही जाएगा हमारा और आएगा आंसर, सॉरी रिमाइंडर 616। एंड 616 में फिर से हम करेंगे 2002, क्योंकि ये नंबर हमारे पास बाहर राइट डाउन था, तो आएगा ये 3 टाइम्स में हमारा डिवाइड होगा और हमारे पास रिमाइंडर आएगा। 3 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1848 और रिमाइंडर होगा 154, यानी कि 154। और फिर से हमारे पास बाहर वाला जो नंबर था 616, इसे हम राइट डाउन करेंगे अंदर और डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो हमारा जो रिमाइंडर यहाँ पर आया था वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 154। अंडरस्टैंड? इजी है। अगर आप एक बार अच्छे से सुनोगे समझोगे तो 100% आपको ये समझ में आएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड द क्वेश्चन इज 28। रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू द लोएस्ट टर्म्स। ये जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं इनको हमें करना है लोएस्ट टर्म में। ओके, तो लोएस्ट टर्म होता है कि इनको और छोटे टर्म में हमें राइट डाउन करना है। तो अब हमें करना क्या है, फर्स्ट है हमारे पास 161 अपॉन 207। तो फर्स्ट है 161 अपॉन 207। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एचसीएफ। आप इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। ये जो नंबर दिया इनका एचसीएफ हो जाएगा। जब आप एचसीएफ कैसे निकालोगे, आप डिवीजन मेथड के थ्रू। तो 161 एंड 207 को अंदर राइट डाउन करेंगे तो आपके पास होगा, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आपको 46 रिमाइंडर मिलेगा। 1 टाइम में ही डिवाइड हो रहा है, 46 आएगा। और फिर से आपको क्या करना है, जो बाहर नंबर था उसे अंदर लिख के राइट डाउन करके आपको इसको करना है। और ये 46 3 टाइम्स में चला जाएगा आपका। 3 टाइम्स में जब आप इसे मल्टीप्लाई करके करोगे तो आएगा 138। और जब आप इसे माइनस करोगे तो आपके पास हो जाएगा 23। एंड 23 आपका 2 टाइम्स में 46 को पूरा कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, तो एचसीएफ हो जाएगा 23। अब जो ये एचसीएफ आया है, एचसीएफ क्या आया हमारे पास 23। तो अब जो ये एचसीएफ है इससे हम ये नंबर जो हमारे पास थे 161 एंड 207, ये जो एचसीएफ आता है इस एचसीएफ से ही इन नंबर्स को हम कम्प्लीटली कर देंगे डिवाइड। तो हमारे पास जो आंसर होगा, जो भी नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर होगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर आंसर है हमारे पास 7 एंड 9, ये लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे। समझे आप? आपको करना क्या है, इन दोनों नंबर के निकालने हैं एचसीएफ। एचसीएफ आने के बाद जो भी आपका एचसीएफ आ जाएगा उससे हमें ये जो नंबर दिया हुआ है इसको हमें डिवाइड कर देना है। एंड डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर होगा वही हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। अंडरस्टैंड? वैसे तो हम इन्हें लोएस्ट टर्म में वैसे भी निकालते हैं, आपको याद होगा पहले हम लोगों ने किए थे। 2 से डिवाइड किया नहीं हुआ, 3 से करा दोनों को, फिर 4 से किया, इस तरह से भी किया था। बट ये एक्सरसाइज हमारी एचसीएफ की है तो हमें ये रूल ही फॉलो करना पड़ेगा जो यहाँ पर इन्होंने हमसे बोला है। क्योंकि हम एचसीएफ सॉल्व कर रहे हैं तो हमें एचसीएफ के थ्रू ही ये सम सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट है सेकंड, द गिवन फ्रैक्शन है हमारे पास 517 अपॉन 799। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इनका एचसीएफ निकाल लेना है। जब आप वैसे ही सॉल्व करोगे रिमाइंडर के थ्रू तो ये जो आपका 517 से डिवाइड होने के बाद ये रिमाइंडर यहाँ पर ये गैप नहीं हो पाया तो ये यहाँ राइट डाउन हो गया है।
बट अगर आप समझ लोगे तो ये आ जाएगा। ये जो रिमाइंडर है ना वो यहाँ पर होना चाहिए, और ये ब्रैकेट है वो यहाँ होना चाहिए था, और 517 यहाँ पर एंड 1 यहाँ पर होना चाहिए था, बट वो थोड़ा सा एरर हो गया है। आप इसे समझ के अपनी नोटबुक में सही से राइट डाउन करिएगा। तो इसके बाद ये आपको आता है आपका यहाँ पर, जब आप इसे करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है 282। उसके बाद यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है, जब आप इससे 517 को कर रहे हो तो रिमाइंडर आ रहा है 235। फिर 235 में 282 को यहाँ पर आपने सब्सट्रैक्ट डिवाइड किया तो ये 1 टाइम में ही जाएगा, और आपके पास रिमाइंडर होगा 47। 47 को जब हम करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, ये 5 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। एचसीएफ होगा हमारे पास 5। अब जो भी एचसीएफ आया है उससे हमें इस नंबर को कर लेना है डिवाइड। जब हम 47 से 517 को डिवाइड करेंगे तो 11, एंड 47 से 799 को डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा। ओके, तो आप इसे इस तरह से सॉल्व करिए। पहले हमें निकालना होता है एचसीएफ, एंड एचसीएफ आ जाता है तो फिर हमारा ये सम, इसका लोएस्ट टर्म निकालना बहुत इजी हो जाता है। हमें सिर्फ जो एचसीएफ है उससे इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देना होता है। अंडरस्टैंड। अब इसका जो थर्ड है ना वो मैंने नहीं किया, इसे आप ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि सारे सॉल्यूशन अगर आपको यहाँ पे ही मिलेंगे तो आपको अपने आप से नहीं आएंगे सम्स। तो ट्राई करिए, इसे सॉल्व करिए। इसका जो ये कहाँ चल 28, हाँ, इसका जो ये है अटैम्प्ट योरसेल्फ मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये नंबर है आपके पास 296 एंड 481। पहले तो इसका एचसीएफ निकाल लीजिएगा इस मेथड से, और उसके बाद जो भी एचसीएफ आएगा उससे हम इन नंबर्स को डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, एंड दिस इज 3 pieces of the timber 42 meters, 49 meters, and 63 meter long have to be divided into the planks of the sum length. What is the greatest possible length of each plank? ये कह रहा है एक यहाँ पर टिम्बर है जिसकी लेंथ इतनी इतनी और इतनी है। अब आपको क्या करना है, इनसे एक बनाना है प्लैंक, मतलब इनसे एक प्लैंक बनेगा, और वो प्लैंक 3 पार्ट्स में जो जिस भी पार्ट्स में डिवाइड होगा उसकी ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगी। ओके, तो राइट डाउन करिएगा इस तरह से, लेंथ ऑफ 3 pieces ऑफ टिम्बर 42 meters, 49 meters, 63 meters, और ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द ईच प्लैंक एचसीएफ निकाल लेंगे। जब हमें किसी की भी ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालनी होती है तो हम उसका एचसीएफ राइट डाउन करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए 42, 49 एंड 63 का एचसीएफ निकालेंगे। फर्स्ट वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ 42 एंड 49। क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर्स हैं तो मैंने पहले भी आपको बताया, जब 3 नंबर्स होते हैं तो आप क्या करते हो, पहले 2 नंबर्स का एचसीएफ निकालते हो, और फिर जो आता है उसका एचसीएफ उससे आप लास्ट वाले का निकालते हो। तो पहले हम 42 से 49 का निकालेंगे। 42, 49 को राइट डाउन करेंगे, 1 टाइम में जाएगा। उसके बाद जब अब ये 1 टाइम में जाएगा तो आपके पास रिमाइंडर होगा 7, एंड 7 से हम फिर से करेंगे 42 को, तो ये 6 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इनका एचसीएफ कितना आया, 7। 42 एंड 49 का एचसीएफ होता है 7। नाउ वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ 7, क्योंकि ये जो 7 आया था इसका और 63 का करेंगे एचसीएफ। जब हम इसका निकालेंगे तो ये हमारे पास होगा 7 से 63 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो हमारे पास आंसर होगा 7। तो सो दैट द एचसीएफ ऑफ 7 एंड 63 इज 7। एचसीएफ ऑफ द 42 मीटर्स, 49 मीटर एंड 63 मीटर स्क्वायर टू 7, क्योंकि इनका एचसीएफ 7 है इसलिए ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ भी 7 ही होगी। अंडरस्टैंड। जो भी प्लैंक बनेगा उसकी लेंथ 7 होगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 31। 31 क्वेश्चन है हमारा, देयर आर एप्पल्स 527, pears 646,
एंड ऑरेंजेस हैं 748. There are to be arranged in the heaps containing the same number of fruits. Find the greatest number of fruits possible in heap. How many heaps are formed? Okay, तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यहाँ पर कुछ एप्पल्स हैं, 527 एप्पल्स हैं, 647 पियर्स हैं एंड 748 ऑरेंजेस हैं. अब इन को अरेंज करने के लिए हमें एक हीप बनाना है. ठीक है, हीप बनाने के लिए ऐसे कितने फ्रूट्स हैं जो एक हीप में आ जाएंगे. तो हमें क्या करेंगे, हाउ मैनी हीप्स आर फॉर्म, और कितने हीप बनेंगे. ठीक है, तो ग्रेटेस्ट, दो क्वेश्चन इसमें, 2 क्वेश्चन पूछे हैं आप देखिए. तो पहले तो पूछा है कि हीप्स बनाने में एक हीप में कितने फ्रूट्स आएंगे. तो जब एक हीप में कितने फ्रूट्स आएंगे इसका ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एचसीएफ निकालेंगे, तभी तो ग्रेटेस्ट नंबर निकलेगा. एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद हाउ मैनी हीप फॉर्म्ड, फिर हम उसको करेंगे डिवाइड, जो भी ग्रेटेस्ट नंबर होगा उससे हम डिवाइड करेंगे. तो इसको इस तरह से अब हम करते हैं. तो पहले जो हमारे पास नंबर है 527, इसे किया. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो नंबर है ना 527, ये किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा था, ये ऑलरेडी अपने 17 के टेबल से ही डिवाइड हो रहा है. तो 17 के टेबल से जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो आता है 31, एंड 31 से जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो आता है 1, क्योंकि 31 भी प्राइम नंबर है, इससे जल्दी ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता. उसके बाद हम करते हैं 646 का. 646 में यहाँ पर मुझे 2 की डिविजिबिलिटी दिख गई थी, तो मैंने इसे सबसे पहले 2 से डिवाइड किया. जब 2 से डिवाइड किया तो आया 323, एंड 323 जब आया तो इससे भी मैंने बहुत सारे नंबर से ट्राई किया, नहीं सॉल्व हुआ. उसके बाद ये 17 से ही ये सॉल्व हुआ, 17 से ही डिविजिबल हुआ. 17 के टेबल में आता है 17 के टेबल से जब आप इसे करते हो तो 1 टाइम में एंड 9 टाइम्स में, इस तरह से 19 टाइम्स में ये डिवाइड हुआ था. तो इसका हो गया था रिमाइंडर. फिर ये 19 जो है प्राइम नंबर है, आपको पता है, तो 19 अपने टेबल से ही डिवाइड होगा, तो वो यहाँ पर आपने कर दिया. उसके बाद 748, इसमें भी 2 की डिविजिबिलिटी थी, तो पहले ये 2 से सॉल्व हुआ, फिर से ये 2 से सॉल्व हुआ, फिर आ गया 187 11 से ही डिवाइड हो रहा था, मैंने इसे 11 से किया. उसके बाद आ गया 17, एंड 17 आ गया ये आपका 1, अपने टेबल से डिवाइड होके 1 आ गया. अब आप इसमें अगर यहीं से देख लें तो भी आपको पता लग जाएगा कि 17 ही कॉमन है सब में. 17 के अलावा कोई भी नंबर ऐसा है नहीं है जो कि कॉमन हो, क्योंकि इसमें 31 है, इसमें 19 है एंड 2 है, इसमें 2, 2, 11 है, ये सब कॉमन नहीं है. 17 नंबर ही एक ऐसा है जो सब में कॉमन है, तो यही इसका एचसीएफ हो गया. तो आप इस तरह से राइट डाउन कर लोगे, फिर लिखोगे एचसीएफ ऑफ द, आप लिख दोगे एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, दिस एंड दिस इज 17. उसके बाद हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच हीप. तो हर एक हीप में ना 17 फ्रूट्स आएंगे, जो भी एचसीएफ निकलता है उतने ही नंबर्स के फ्रूट्स यहाँ पर एक हीप में आ सकते हैं. अब इसके बाद टोटल नंबर कितना होगा, क्योंकि जब हम इसका टोटल नंबर निकालेंगे कि टोटल फ्रूट्स कितने थे, टोटल नंबर, अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी हीप्स आर फॉर्म्ड, हीप्स निकालने के लिए अभी तक तो हमने ये ग्रेटेस्ट नंबर निकाला था कि एक हीप में कितने फ्रूट्स आ रहे हैं, बट अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है. इन एप्पल्स को, पियर्स को एंड ऑरेंजेस को हम ऐड कर लेंगे, तो हमें ये पता लगेगा कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने थे. एंड टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स यहाँ पे थे 1921. ओके, तो टोटल नंबर फ्रूट्स निकालने के लिए हमें इनको ऐड करना पड़ा. अब जितने भी ये जो टोटल नंबर के फ्रूट्स थे इसमें से, और जो भी हमारा एचसीएफ था, इन दोनों को कर देंगे हम डिवाइड.
तो ये इसका फॉर्मूला यहाँ पर राइट डाउन है। नंबर ऑफ हीप्स, कितने हीप बने उसके लिए हमें क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड नंबर ऑफ फ्रूट्स इन वन हीप। वन हीप में कितने फ्रूट्स थे और टोटल कितने फ्रूट्स थे उनको आप डिवाइड कर दोगे, तो ये आंसर यहाँ पर आ रहा है आपका 113 एंड 113 इज योर आंसर। अंडरस्टैंड? थोड़ा सा इसे अच्छे से सुनिए तो आपको समझ में भी आ जाएगा, और इजी है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि बहुत ज़्यादा आपको परेशान होना पड़े। तो पहले आप SCF निकालिए, उसके बाद इनका टोटल नंबर निकालिए और फिर जो भी SCF है उससे आप उसको डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट सम पे आते हैं, सम नंबर 32 एंड यहाँ पर है डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट टेप which can be used to measure exactly the length 7 meter, 3 meter, 85 centimeter and 12 meter 95 centimeter। यहाँ पर कह रहा है एक जो लॉन्गेस्ट टेप है वो यूज़ हुआ है एग्जैक्टली उसको, जो टेप है ना उसको कट करके ये अलग अलग कुछ लेंथ्स दी गई हैं, इनमें यूज़ किया गया है। मतलब 7 मीटर एक जगह पे यूज़ हुआ होगा, एक जगह पे 3 मीटर 0.85 सेंटीमीटर यूज़ हुआ होगा, 12.95 सेंटीमीटर यूज़ हुआ होगा। अब हमें करना है इनकी लॉन्गेस्ट टेप की जो लेंथ थी वो हमें बतानी है। तो क्या करेंगे हम, गिवन नंबर हमारे पास है, पहले तो हम इन्हें कन्वर्ट कर लेंगे पहले मीटर्स को सेंटीमीटर में, क्योंकि मीटर फिर सेंटीमीटर है और इसमें सेंटीमीटर है भी नहीं, तो हम इसे सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने किया है ये जो 7 मीटर्स था इनको मैंने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में। 7 × 100 करने के बाद हो गया 700 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर था 385 सेंटीमीटर, तो आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, 385 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद हो गया 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, तो इस तरह से करेंगे तो आ जाएगा 195 सेंटीमीटर। तो जो ये जो नंबर आए हैं 700, 385 एंड 1295, इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, SCF निकालेंगे हम इनका। तो पहले मैंने 700 का निकाला तो ये इस तरह से आया। उसके बाद मैंने 5 इसका निकाला 385 का, उसके बाद 1295 का मैंने निकाला है। तो यहाँ पर 700 का करने के लिए पहले मैंने इसे 2 से डिवाइड किया तो ये आया 350 एंड 350 फिर से 2 से डिवाइड हो गया तो आ गया 175 एंड 175 5 से डिवाइड हुआ है तो वी हैव 35 एंड 35 5 से डिवाइड हुआ है तो आया 7 एंड 7 से डिवाइड होने के बाद आ गया 1। उसी तरह से 385 जो है ये हमारा 5 से डिवाइड हुआ है तो आ गया 77। 77 हमारा 7 से डिवाइड हो गया तो 11 एंड 11 अपने ही टेबल से डिवाइड होगा तो आएगा 1। फिर हमने 1295 का सॉल्व किया। 1295 का सॉल्व करने के बाद पहले आया, जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये आ गया 259। उसके बाद फिर से जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये 7 से सॉल्व हुआ है, आ गया 37। 37 प्राइम नंबर होता है तो वो अपने टेबल से डिवाइड होगा। फिर इनके हमने राइट डाउन कर लिए फैक्टर्स। ओके, फैक्टर्स राइट डाउन करने के बाद इनका जो कॉमन फैक्टर है वो है 5 एंड 7। 5 सब में कॉमन है, आप देख रहे हो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है एंड यहाँ पर भी 5 है। उसके बाद 7 कॉमन मुझे दिखा, 7 इसमें भी है, इसमें भी है एंड इसमें भी है, तो 5 × 7 हो गया 35। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप हो गई 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर्स की लेंथ होगी। ओके, नाउ सम नंबर 33। A rectangular courtyard is 18 meter 72 centimeter long and 13 meter 20 centimeter broad. It is to be paved with square tiles of the same size. Find the least possible
नंबर ऑफ सच टाइल्स। अब आपको बता दूं कि ये जो सम है ना, वो ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है जिसका जो लेंथ दी है एंड ब्रेथ दी है वो दी हुई है यहाँ पर 18 मीटर 72 सेंटीमीटर एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब इस कोर्टयार्ड में लगने हैं क्या, टाइल्स लगने हैं, और जो कि सेम साइज के होंगे और स्क्वायर ही होंगे। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें लीस्ट पॉसिबल, इसकी जो टाइल्स की जो लीस्ट पॉसिबल लेंथ हो सकती है, जितने साइज का टाइल्स वहाँ पर लगे वो पूरे में आ जाए अच्छे से, तो वो हमें निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द कोर्टयार्ड लिख देंगे जिसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हो जाएगा 1872 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता ही होगा कि 18 को जो मीटर में दिया होता है उसको 100 से डिवाइड करते हैं और सेंटीमीटर में जो डिजिट होती है उसे प्लस कर लेते हैं, तो 1872 सेंटीमीटर। ब्रेथ भी आप इसी तरह से कर लोगे तो ये हो जाएगी 1320 सेंटीमीटर। अब ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ईच ऑफ द स्क्वायर टाइल्स, एचसीएफ इनका निकालेंगे अब हम इन दोनों का। तो ये इस तरह से मैंने निकाला है, यहाँ पर भी मैंने सॉल्व किया इसे। तो ये हो गया, 2 से पहले किया तो 936 आया, देन मैंने फिर से इसे 2 से किया तो 468 आया, देन फिर से 2 से किया तो 234 आया, देन फिर से किया इसे मैंने तो 117 आया था जब मैंने इसे 2 से किया था। उसके बाद फिर 9 से ये गया कम्प्लीटली डिवाइड हुआ, उसके बाद ये 13 से हुआ। इसी तरह से इसे भी मैंने किया, 2 से हुआ 660 आया, फिर 2 से किया 330 आया, फिर 2 से किया 165 आया, फिर से मैंने इसे 3 से किया 55 आया, फिर से 5 से किया 11 आया, फिर 11 से। अब इन दोनों के हमें कॉमन फैक्टर निकालने होंगे, फिर उसके एचसीएफ। तो कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, कॉमन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 है 3 टाइम्स में और यहाँ पर हमारे पास 4 टाइम्स में, तो 1 2 इसमें कॉमन नहीं है, मतलब ये जो एक 2 है ये कॉमन नहीं है। तो ये हमारे पास 3 टाइम्स में जो 2 है ये कॉमन है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 ये इसमें भी है एंड इसमें भी ये कॉमन है। इसे आपने यहाँ पर 2 की पावर 3 करके राइट डाउन कर लिया। उसके बाद अब 3 देखते हैं 3 कॉमन है या नहीं। थ्री कॉमन है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा, एक्चुअली यहाँ पर जो 9 दिया है ना, जो ये 9 है ये 3 इंटू 3 ही है, अंडरस्टैंड। जो हमारे पास यहाँ पर 9 है इसे हम 9 की जगह पर हम अगर 3 इंटू 3 मतलब पहले हम इसे 3 से डिवाइड करते और फिर से जो भी आता उसको फिर हम 3 से डिवाइड करते तो भी उस तरह से भी हो जाता। इसलिए इस 9 को हम 9 ना बोलकर हम इसे बोलेंगे 3 की पावर 2। ओके, तो इसमें भी 3 है हमारे पास और यहाँ पर 1 है 3, तो कॉमन हो गया 3, इसमें भी कॉमन हो गया, तो हम इसे राइट डाउन कर लेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 का मतलब यहाँ पर हो गया 8। कैसे, 2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4 एंड 4 टाइम 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया 8। अंडरस्टैंड, क्योंकि 2 की पावर 3 है इसका मतलब 3 टाइम्स में 2 लिखा हुआ है और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 8 और फिर 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 24। अंडरस्टैंड। अब आता है, ये तो हमारा निकल आया HCF, HCF क्या निकला 24। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द स्क्वायर टाइल इज 24 है, एक साइड उसकी कितनी निकली 24। अब एक साइड से तो हमें एरिया पता नहीं चल जाएगा ना, एरिया पता करने के लिए हमें लेंथ, अभी तो हमें इसका एरिया निकालना होगा। एरिया निकाले कोर्टयार्ड के पहले आप निकालो कि उसका कितना एरिया है, उसके अकॉर्डिंग तो आप टाइल्स फिक्स करवा पाओगे और उतने ही टाइल्स आप लोगे। तो एरिया निकालते हैं हम कोर्टयार्ड का L इंटू बी, तो ये हो जाएगा आपके पास
साइड इंटू साइड, फिर इसका निकाल लोगे तो आपके पास होगा, ये नीचे देखिए, आपको यहाँ पर मेरा कर्सर नहीं जा रहा बट आप देखिए यहाँ पर है L इंटू बी। जब आपने किया है तो आपके पास हो गया 1872 इंटू 1320। अपॉन में है एरिया ऑफ टाइल, आप निकाल लीजिए। यहाँ तक हमने जो सॉल्व किया था ये निकला था हमारा लेंथ ऑफ टाइल, ये टाइल की एक साइड की लेंथ थी। और एरिया निकालने के लिए आप करते हो ना साइड इंटू साइड, तो आप इस तरह से राइट डाउन कर लीजिए, एरिया ऑफ द कोर्टयार्ड एंड एरिया ऑफ द टाइल। उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1872 इंटू 1320 अपॉन 24 इंटू 24। जब सॉल्व कर रहे हैं तो 24 से जब हमने इस नंबर को डिवाइड किया तो आता है हमारे पास 78। जब 24 से आप 872 को कर रहे हो तो आता है 78, एंड 24 से डिवाइड कर रहे हो 1320 को तो आता है 55, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 4290। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा इसमें, ठीक है। पहले आपको निकालना है SCF। जब SCF निकल आएगा तो इसका मतलब लेंथ निकल आई आपके टाइल्स की लेंथ हो गई 24। अब हमें निकालना है दोनों का एरिया, यानी कि कोर्टयार्ड का कितना एरिया है और टाइल का कितना एरिया है। दोनों का एरिया निकालने के बाद हम करते हैं उनको डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे तब आपका आंसर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका फाइंड द SCF ऑफ। अब हमें SCF बताने, फर्स्ट में कहा गया है टू प्राइम नंबर्स आपने कौन से लिए यहाँ पर, द प्राइम नंबर हमने ले लिए 13 एंड 17। ओके, वी फाइंड द SCF ऑफ। अब इनका 13 एंड 17 का SCF ले लिया तो हमारे पास इसमें 1 आ गया। SCF ऑफ द टू प्राइम नंबर्स आर 13 एंड 17 इक्वल टू 1। तो जब आपने इसका SCF सॉल्व किया, प्राइम नंबर्स हमने ले लिए 13 एंड 17, एंड 13 से 17 को जब हमने इस तरह से इसका SCF निकाला तो 1 आया कॉमन, क्योंकि आपको पता है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसमें जो कॉमन होता है वो कॉमन उनका सिर्फ 1 ही होता है। 13 के टेबल और 17 के टेबल में 1, तो इस तरह से ये सॉल्व होके आ गया आपका। अब सेकंड P आपको बताना है इसमें कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। लेट्स टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर। हमने कॉन्सिक्यूटिव नंबर ले लिया यहाँ पे 59 एंड 60। अब हम इसका SCF निकालेंगे। तो जब हम 59 एंड 60 का SCF निकालते हैं तो हमारे पास होता है, इसमें भी हमें 1 ही मिलता है। तो SCF ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 1। नीचे राइट डाउन है, आप उसे पढ़ लीजिए। इनका भी SCF कितना है, 1। नेक्स्ट है थर्ड, टू कोप्राइम्स का अभी भी मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, इनका भी SCF 1 ही आएगा। और कोप्राइम्स नंबर यहाँ पर मैंने लिए हैं 45 एंड 56 इस तरह से, तो इनका भी SCF 1 हो गया। उसके बाद है 2 एंड एन इवन नंबर, 2 ले लीजिए और एक इवन नंबर कोई भी ले लीजिए। तो 2 के बाद इवन नंबर मैंने 48 ले लिया यहाँ पर, फिर मैंने इसको डिवाइड किया तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो इनका कॉमन कितना हो गया, इनका SCF कितना हो गया, 2, क्योंकि ये 48 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसका SCF भी 2 ही होगा। अंडरस्टैंड। तो ये सारे सॉल्यूशंस हैं, इन्हें आप एक बार अच्छे से पढ़िए, समझिए। नहीं समझ में आ रहा एक बार वीडियो और देखिए, उसको सुनिए, समझिए और राइट डाउन करिए अपनी नोटबुक में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा हमारा एक्सरसाइज 2E। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड जितना भी वर्क है उसे आप राइट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, अगर आपको अच्छी लगी हो।